पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को सज़ाए मौत मिलना और उनकी हवालगी की दरख्वास्त बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। जुमे को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस मामले पर पूछे गए सवालात पर महज इतना कहा कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश का अपना आइन और कानून मौजूद है। उनका यह भी कहना था कि बांग्लादेश की आवाम अपने जमहूरी और आइनी तरीकाकार के मुताबिक अपने मसाइल हल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। रवा हफ्ते बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम और निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत का हुक्म दिया था। इक़्तिदार से बेदखली के बाद से शेख हसीना इंडिया में मौजूद हैं और इस केस का फैसला उनकी गैर हाजिरी में सुनाया गया था। दरियासना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अफगान तालिबान पर पाकिस्तान मुखालिफ शिदत पसंद गिरोहों की हिमायत का इल्ज़ाम है और इसीलिए सरहदी क्रॉसिंग बंद कर रखी है। उनका यह भी कहना था कि तिजारत की बहाली में ताख़ीर की वजह अफगान तालिबान है। उनका कहना था कि फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए तुर्क वफ़द के दौरे की कोई तारीख तय नहीं हुई है। तुर्क वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, जिसके बारे में तर्जुमान ने कहा था कि इसका मकसद खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी और ममालिक के दरमियान अमन के क़याम को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाना है। ताहिर अंद्राबी के मुताबिक इस्लामाबाद तुर्की, ईरान और रूस की कोशिशों का खैर मकदम करता है, ताहम बातचीत में ताख़ीर की वजह पाकिस्तान नहीं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी ने सरहदी तिजारत को शदीद मुतासिर कर रखा है और इसका सबसे बड़ा बोझ चमन में फंसे हुए सैकड़ों माल बरदार ट्रकों के ड्राइवरों पर पड़ रहा है। ये गाड़ियां गुज़िश्ता 40 दिन से सरहद बंद होने के बाइस फंस कर रह गई हैं और हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। मजीद तफसील चमन से अब्दुल बासित अचकजई की इस रिपोर्ट में। इधर हमारे पास किंग कारों की इधर इतना पैसा नहीं है कि हम खाना खाए इधर इसमें। हमने गाड़ी से डीजल भी बेचा है। जब ब्रोकर को फोन करेगा वो बोलता है कि हमारे पास खुद नहीं है। हम क्या करें? हमारा ये मुतालिबा है हुकूमतों के लिए कि हमारे के लिए बॉर्डर ये बस यहाँ पे खड़ा है। अभी तक यकीन करो 2-2 लाख रुपए खर्चा एक एक गाड़ी का हो गया। बाकी जो है अभी हमारा को कोई तरीका नहीं आता है। अभी क्या करेंगे? अपना गाड़ी का जो डीजल है वो भी मैंने भेज दिया। 100 लीटर 150 लीटर भेजा है अपने खर्चे के लिए। जो कि तीनों बॉर्डर हमारे अफगानिस्तान के साथ बंद पड़े हैं, तोरकम है, उलम खान है और चमन है। जो हमारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी जो अफगानिस्तान सेंट्रली शहर के साथ काम कर रहा है उसका सरमाया जो है इनकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है। इसी तरह अफगानिस्तान में जो उनके एक्सपोर्टर है जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रही है उनका सरमाया रुक गई है, इसकी इन्वेस्टमेंट जाम हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और आवाम को भी बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। 80 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक रेवेन्यू की मद में ये रुक गई है पिछले 25 दिनों से। हम ये सजेस्ट करते हैं, दोनों ममालिक को रिक्वेस्ट करते हैं, 12 हमने रिक्वेस्ट किया है कि खुदारा इस रास्ते को खोल दिया जाए, बिजनेस को जो है मजीद बेहतरी की तरफ ले जाए। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये दस्ते 22 से 24 नवंबर तक क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर फ़राइज़ सरंजाम देंगे। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबात होंगे, जिनमें फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की हतमी तादाद सूबाई महकमा दाखिला और इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक तय की जाएगी।